नूर कहाँ चमकता है? तारीकी में चमकता है। अगर यहाँ पर लाइट्स खत्म हो जाए तो तारीकी हो जाएगी, और अगर लाइट ऑन हो जाए तो तारीकी खत्म हो जाएगी। फिर यीशु मसीह ने एक और क्लेम किया, उसने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। और मैं हूं किसका नाम है? यीशु का नाम, खुदा का नाम है। सो वो यीशु मसीह जब अपने आप को जमीन के ऊपर जब लेके आता और मैं हूं का बातें करता है, तो जो फरीसी है, सरदार काहन है, वो इस बात को जानते थे कि मैं हूं जो है ये तो खुदा का नाम है। ये अपने आप को खुदा के बराबर जानता है, खुदा के बराबर बनाता है। इसलिए अजीजों, हमें जानना चाहिए कि यीशु मसीह हमारा खुदावंद, हमारा खुदा है। लिखा है वही खुदावंद है और वही खुदा है। बारीक है वो कौम जिसका खुदा खुदावंद है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा खुदा, हमारा खुदावंद यीशु है। फिर उसने कहा जिंदगी की रोटी, बोलिए जोर से, जिंदगी की रोटी, वो जिंदगी की रोटी है। जब वो जिंदगी की रोटी है तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, उसने कहा मूसा ने तो तुम्हें हकीकी रोटी ना दी, तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और वो मर गए। तुम्हारे बाप दादा ने क्या खाया? मन, आसमानी खुराक, फरिश्तों का खाना, फरिश्तों की रोटी जो है वो बनी इस्राएल ने खाई, लेकिन मर गए। वो खाने से तो उनको नहीं मरना चाहिए था, लेकिन कलाम में लिखा है वो मर गए। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है वो हकीकी रोटी नहीं थी। हकीकी रोटी जो आसमान से उतरी, यीशु ने कहा वो हकीकी रोटी मैं हूं। आमीन। उसने कहा हकीकी रोटी मैं हूं। वो कहता है फिल हकीकत हकीकी रोटी जो है मैं हूं। वो कहता है जिंदगी की रोटी मैं हूं। वो अपने आप को खाने के लिए देता है, अपना लहू पीने के लिए देता है। वो कहता है मेरा खून जो है वो पीने की चीज है, मेरा गोश्त जो है खाने की चीज है। और वो देता है खाने के लिए और अपने खून को पीने के लिए देता है। जो उसको ले लेता है वो जिंदगी पाता है। बहुत सारे लोगों ने उस कलाम को सुना, क्योंकि वो अपना खून और अपने लहू को, अपने गोश्त को खाने के लिए कहता था। बाइबल हमें बताती है बहुत सारे शागिर्द उसको छोड़कर चले गए और उन्होंने कहा ये तालीम बड़ी नागवार है, ये तालीम जो है ये ठीक नहीं है, ये नागवार है, हम इस पर अमल नहीं कर सकते, इस पर चलना बहुत मुश्किल है। ये इंसान, ये शख्स अपना गोश्त खाने के लिए देता है, अपना खून पीने के लिए देता है। वो छोड़कर चले गए। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है पतरस ने, दूसरे शागिर्दों ने आकर कहा, लिखा है पतरस कहा हम सब कुछ छोड़ छाड़ के तेरे पास आ गए हैं। ऐ खुदावंद, सब कुछ छोड़ छाड़ के तेरे पास आ गए हैं, हमें क्या मिलेगा? तो खुदावंद ने कहा इस दुनिया में जो कि मेरे पीछे चलता है 100% उसको मिलेगा। क्या मिलेगा? 100%, 100% मिलेगा। और आने वाली जिंदगी में क्या मिलेगा? हमेशा की जिंदगी। ये हमारा खुदावंद है जो जिंदगी देता है, वो जिंदगी की रोटी है। और उसने क्लेम किया कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। फिर से बोलिए, राह, हक और जिंदगी। वो कहता है कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता, वही सब कुछ है। और फिर उसने क्लेम किया कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। क़यामत का मतलब है रिजरेक्शन। क़यामत का क्या मतलब है? रिजरेक्शन, मुर्दों में से जी उठना, इसका और कोई मतलब नहीं। क़यामत का मतलब है मुर्दों में से जी उठना। सो यीशु ने कहा मैं क़यामत हूं। इसका मतलब है कि उसने कहा, मरियम और मार्था का भाई लाजर जब मर गया तो उन्होंने कहा ऐ खुदावंद, अगर तू यहां पर होता तो हमारा भाई ना मरता। यीशु ने कहा अगर तू ईमान रखेगी, ईमान लाएगी तो उसका जलाल देखेगी, वो जी उठेगा। तो उसने कहा क़यामत के रोज वो जी उठेगा। यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। बोले मैं हूं। फिर से बोलिए मैं हूं। वो
वो कहता है क़यामत और जिंदगी तो यानी मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा। पहलौठा का मतलब है नंबर 1 फर्स्ट बॉर्न, जो पहले पैदा हो, वो पहलौठा होता है। हालेलुया। और वो जब जी उठा, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जब हम खासकर जुमे की मीटिंग गुड फ्राइडे करते हैं तो वहां पर हम जो कलमे हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। और कलमे जो है यीशु मसीह के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जब वो आखिरी बातें कह रहा होता है और कलमे बोल रहा होता है, उसका तमाम हुआ और फिर आखिर में लिखा हुआ है कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर उसने अपना दम दे दिया, अपनी जान दे दी। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि चट्टानें धुड़ गई, ज़लज़ला आया, तूफान आया और बहुत सारे लोग जो हैं वो जी उठे, बहुत सारे मुक़द्दसीन जी उठे, लेकिन जी उठने के बाद अपनी कब्रों के अंदर ही रहे। और पाक मुक़द्दस शहर में उस वक्त गए जब यीशु मसीह हफ्ता के पहले दिन यानी संडे को सुबह के वक्त जो है, जब फरिश्ता आकर उस पत्थर को लुढ़का देता है, उसको बाहर निकालता है, यानी खुदावंद बाहर निकल आता है। और फरिश्ता जो है वो मरियम मगदलीनी और दूसरी लेडीज को कहता है कि तुम उसको यहाँ क्यों ढूंढती हो? जो मर गया था वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, वो यहाँ नहीं, वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। हालेलुया। अब वो जल्द आने वाला है। आसमान पर जाने से पहले उसने कहा, जो मैं हूं है, जो जिंदगी है, वो इकरार करता, वो फिर से दावा करता है, वो कहता है देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। और हेडिंग क्या है, अनुमान क्या था सरमन का? कि क्योंकि वक्त नजदीक है। बोले क्योंकि वक्त नजदीक है। हालेलुया। सो यीशु मसीह ने कहा कि मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम को मुआफिक देने के लिए